ओम शांति। आज के वरदान। बाप दादा का वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत। डेट 5 मार्च 2026। वरदान है, सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जब जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको कुछ मुश्किल आते हैं, वो तुरंत माँ या बाप के गोद में आकर बैठ जाता है। जैसे कहाँ भी जा रहे हैं, बच्चा कहता है कि मैं अकेला जाता हूँ, मुझे नीचे जाना है। पहले माँ गोद में लेकर चलती है, लेकिन तंग करता है, नहीं नहीं, मैं अभी अनुभवी हो गया हूँ, मुझे नीचे छोड़ दो, मैं जाता हूँ। ठीक है, माँ नीचे छोड़ती है। वो जोश रहता है, भागता है आगे। लेकिन आगे कोई कुत्ता आता है, कोई मना शरीर से कोई स्ट्रांग वाला व्यक्ति आता है, कोई गाय आती है ना, परिस्थिति देकर घबरा जाता है और पीछे भाग कर आता है और माँ के गोद में बैठ जाता है। जब थोड़ा समय के बाद और आगे जाते ही वो भूल जाता है और अकेला बनना चाहता है। ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, जब समस्या आती है तो बाबा बाबा करके आते हैं। उस समय हमको अमृत वेला भी याद रहता है, बाबा के घर भी याद आता है, योग भी याद आता है, और रात भर योग भी करते रहते हैं। लेकिन जब समस्या से बाहर आ जाते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे समस्या के समय पर मेरे साथ में रहो, उसके बाद अकेले बन जाओ, ऐसे मत करना। सदा कंबाइंड स्वरूप में रहना। जैसे माँ गोद में अपने बाहों में बच्चों को सुला देती है ना, बाहों में बांध लेती है ना, ऐसे ही बाबा बिंदु है, बिंदु के अंदर आप हो, इस स्मृति में रहना। इसे आप जानते हैं, जब छोटे बच्चों को गोद में रखते हैं, माँ या बाप क्या करते हैं, उनको ऊपर उठाते हैं, इसे खिलाते हैं हाथों से, है ना, लाइट। वो हंसता है माँ की गोद में ऐसा करता है। तो ऐसे करते करते कभी कभी उनको प्रैक्टिस हो जाता है ना, वो बार बार कहता है मुझे ऐसे करो। ऐसे करना बंद हो जाएगा तो वो बच्चा रोने लगता है, दोबारा मुझे करो करो। ये प्रैक्टिस ही माँ को समस्या लेकर आएगी, है ना। ये तो पहले जमाने में का खेल था। आज तो हाथ में मोबाइल दे देते हैं, बस खेलते रहो, है ना, बिजी है। इसमें हम जब पुराने छोटेपन में थे, तब हमको ऐसे पालना मिलता था और हम भी छोटे बच्चों को ऐसे खिलाते थे। तो बाबा भी जो मुरली सुनाते हैं उसी समय का सुनाते हैं ना, इसलिए ये सभी बातें आ जाती है। तो ऐसे करने से मुश्किल कार्य क्या होता है, बाबा देख लेता है। उसके लिए एक जोक्स है। एक छोटा सा बच्चा पिताजी के पास आता है। जब हम छोटेपन में थे ना, उस समय क्या होता था, आइस कैंडी जो डोर टू डोर आता था। ठीक है, जब स्कूल से निकलते थे, घर में आके होमवर्क करके बैठते थे, 11:30 को हमारा स्कूल खत्म हो जाता था, मॉर्निंग, नेक्स्ट 2 o'clock। तो इन बिटवीन होमवर्क दिया जाता था। 11:30 होने के बाद घर में आते, भोजन खाते थे, होमवर्क करते बैठते थे, तब एक मीठा आवाज आता था, आइस कैंडी। ठीक है, 10 पैसा था उस समय पर। तो माँ के पीछे भागते थे, आइसक्रीम, आइस कैंडी चाहिए, आइस कैंडी चाहिए करके। ऐसे एक बार क्या हुआ, एक बच्चों ने अपने पिताजी को कहा, पिताजी मुझे आइस कैंडी चाहिए। उनको तो बहुत प्यार है आइस कैंडी के प्रति। तो पिताजी ने पैसा दे दिया और वो भागा
आइस कैंडी लाने के लिए बच्चा। वो आइस कैंडी बेचने वाला बहुत दूर था, लेकर आ रहा था। घर में आते ही पिताजी के पास गया और कहा, पिताजी ये आइस कैंडी है ना, इसको चूसो, अब उसको टेस्ट करो, खा लो। पिताजी कहते, क्यों? कभी भी आप अपना आइस कैंडी किसी को भी नहीं देते थे, आज मुझे क्यों दे रहे हो? पहले आप खा लो ना, बाद में मैं कहता हूँ क्या करना है। ठीक है। तो पिताजी थोड़ा चूस लेता है, उसके बाद तुरंत कहते हैं, मुझे दे दो। ले लिया, खा लिया। और बच्चा पूछ रहा है, पिताजी पूछ रहा है बच्चे से, मुझे आपने आइस कैंडी क्यों दिया? डिस्टर्ब मत करना, मैं आइस कैंडी खा रहा हूँ, खाने के बाद मैं आइस आंसर दे। ठीक है। अभी इनका काम कंप्लीट हो गया। तो पूछा गया, आइस कैंडी आपने मुझे क्यों दिया, इतना प्यारा है आपको? तो उन्होंने कहा, अरे प्यारे वाइस सिंह, मैं आइस कैंडी लेकर आ रहा था ना, बीच में कुत्ता आया, कुत्ते ने उस आइस कैंडी को क्या किया, चूस लिया। इसलिए जो चूसा था वो मैंने आपको दे दिया, उसके बाद मैंने खा लिया। ऐसे ही जब समस्या होती है, हम भगवान की गोद में जाते हैं। जब समस्या कंप्लीट हो जाता है, तब अकेले बन जाते हैं। कोई खिलौना खराब हो गया, बच्चा कहता है खिलौना खराब हो गया, माँ के हाथ में। खिलौना ठीक हो गया, अभी मेरा। ऐसी बाबा से अलग होना, अकेले होना, इसी ऊपर जाना नीचे जाना, सीढ़ी ऊपर नीचे मत करना। सदा कंबाइंड स्वरूप में रहने से ये जो स्थिति ऊपर नीचे होता है ना, वो नहीं होता है। एक ही जैसा रहता है और लाइट रहते हो। ओके। ऐसे समय पर ऐसे कोई परिस्थितियां, विघ्न, समस्याएं आई, तो क्या करो? वो जो भी परिस्थिति बाबा के हवाले कर दो। बाबा ऐसा है, उसको कैसे सुलझाना है, उसको कैसे समाधान करना है, वो आप करो। ऐसे कहकर, हाँ, चुपचाप सोना नहीं है, सॉरी, ऐसे कहकर मन भगवान के हाथ में दे देना। जैसे एक छोटा सा बच्चों को पाँव दर्द होता है, कुछ होता है, तो वो क्या करता है, माँ के गोद में आकर बैठते ही माँ उसका कपड़े निकालती है, उनको नहलाती है, जहां उनको घाव हुआ है वहां बैंडेज लगाती है, भोजन खिलाती है, सुलाती है। और इवन वर्तमान समय में माँ लोग बच्चों का होमवर्क भी करते हैं, है ना? क्यों? वो माँ के गोद में आकर बैठा है ना। जब स्थूल माँ अपने बच्चों को इतना पालना दे सकती है, क्या रूहानी माँ जिनमें एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, क्या वो आपका पालना नहीं कर सकता है क्या? लेकिन कंडीशन क्या है, आपको उनके गोद में बैठना और अपना जिम्मेदारी उनको देना बहुत जरूरी है। जैसे छोटा बच्चा अपने देह रूपी साधन को माँ के गोद में देने के बाद ही माँ उसका पालना करेगी ना, ऐसे ही आप मन रूपी साधन, बुद्धि रूपी साधन, समय संकल्प रूपी साधन भगवान के हाथ में देंगे, तभी बाबा आपको हेल्प कर सकता है। स्पेशली जो बच्चे दिन में ज्यादातर ईश्वरीय सेवा के लिए, ईश्वर के संकल्प के अनुसार, विदाउट एनी डिमांड, निस्वार्थ भाव से, निमित्त भाव से सेवा के लिए निमित्त होते हैं, उन लोगों को सदा बाबा गोद में रखता है, सदा प्रोटेक्शन करते हैं। तो वो बच्चे तन से और मन से दोनों से लाइट रहते हैं। तन का कोई फाइनेंशियल इश्यू हो, बीमारी हो, वो उनको तंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बीमारी ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं, बीमारी आएगा, लेकिन उसको समाधान भी बहुत इजीली मिल जाएगा। रूहानी समस्या भी आएगा, लेकिन भगवान के साथ के कारण, इसके पहले आपने किया हुआ सेवा के फल के कारण, जो आपके अकाउंट में जो जमा का खाता में है, संगम युग का बैंक में, उस अकाउंट द्वारा बाबा आपकी जो समस्या का समाधान करा देता है। इसीलिए बाबा कहते, सदा बच्चे कंबाइंड स्वरूप के स्मृति में रहना, इससे मुश्किल कार्य भी सहज हो जाएगा। ऐसे करते 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 आपको ऐसा लगेगा, मुझे सदा उनकी गोद में ही रहना ही अच्छा है। गोद में रहेंगे तो कुछ सोचने का जरूरत नहीं है ना, सब कुछ माँ करेगी ना। अकेले रहेंगे तो सोचना पड़ेगा।
यहाँ बाबा की बच्ची बनने की बात है ना, वास्तविकता ये है, दिन ब दिन हम छोटे बनते जाते हैं। अपने लिए कुछ संकल्प करने का जरूरत नहीं है, लेकिन लौकिक में क्या होता है, जितना बड़े होते हैं उतना सीनियर होते हैं, और माँ बाप से अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और अपना काम खुद करना पड़ता है, दूसरों को सुझाव देना पड़ता है। यहाँ टोटली डिफरेंट। जितना आप सीनियर होते हो, उतना आप बाबा के आगे, बाबा के सामने, बाबा के रिलेशनशिप में अब छोटे से, नन्हे से मुन्ने से बच्चे बन जाएंगे। आई डोंट नो एनीथिंग, मैं आपकी गोद में बैठा हूँ, मन आपके हाथ में दिया है, आपको जो कुछ करना है करो, जो लेकर आते हो ना खा लेता हूँ, जहां बिठाते हो ना बैठ जाता हूँ, लेकिन हर पल मैं आपकी पालना में रहता हूँ। मुझे ये एहसास होना चाहिए आज मन से मैं बाबा की गोद में हूँ। जान लीजिएगा, आज दुनिया का हालत कैसी हो रहा है, स्थूल में और सूक्ष्म में। ऐसे सिचुएशन में परमात्मा का गोद ही आपको सेफ्टी का साधन है। जितना गोद में रहेंगे, आपके साथ में एक ऐसा पावरफुल वाइब्रेशंस रहेगा, इस द्वारा आप भी खुद सेफ रहेंगे, और आपके परिवार वालों को, वायुमंडल को भी, सारे विश्व को भी आप सेफ रखेंगे। तो स्थूल बिल्डिंग सेफ नहीं है। आज एक बॉम्ब गिर गया तो बिल्डिंग भी नीचा चले जाएगा, लेकिन मन का जो सेफ्टी है, परमात्मा का जो सेफ्टी है, दैट इज रियल सेफ्टी। उसका प्रैक्टिस अभी से ही करना पड़ता है। लंबे समय का वो स्थिति, स्वरूप और अनुभव आपको ऐसे दिलासा दिलाता है कि यही है मेरा सेफ जोन। तो सदा आप जो भी कर्म करते हो, एक्चुअली क्या है ना, बाप की गोद में रहेंगे, आपको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। अभी भी ज्ञान सुनाने के पहले मैंने बाबा को कहा, बाबा आज जो आपने कहा ना वरदान में, मैं आपकी गोद में आकर बैठता हूँ, आपको जो सुनाना है सुना। मैं ज्ञान नहीं सुनाता हूँ, मैं आपकी गोद में बैठकर मैं सुनने वाला हूँ, आज मैं नहीं सुनाता। जो सुनाना है सुना लो, बाकी जितना भी आत्मा सुन रहे, ऐसा ही मैं भी सुनता हूँ, बस जो सुनाना है सुनाओ। तो मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे मत समझ लीजिएगा ऐसे बैठते ही बाबा सब कुछ कर देगा, नो। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, लंबे समय का अनुभव चाहिए, तब भी बाबा सब कुछ करा रहा है ऐसे एहसास होता है। सब बच्चे कहेंगे तो बाबा सबको गोद में नहीं लेता है। पवित्र हो, उसमें स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, उसमें विकार नहीं रहना चाहिए। कोई बच्चा गंदा होता है, माँ गोद में लेंगी क्या? उसके मुख में बदबू आ रहा है, गोद में रहने के बाद माँ को बहुत तंग करता है, उन बच्चों को माँ क्यों गोद में रखते हैं बताइएगा? ठीक है। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं, वे सदा साथ का अनुभव करते हैं। जितना बाबा के साथ में रहेंगे ना, उतना बाबा मेरे साथ में। जैसे आप एसी में कंटिन्यू रहेंगे, ठंडी का एहसास होगा ना, ऐसे ही जब तक आप पेन किलर रेगुलर रहते रहेंगे, आपकी बॉडी में कहाँ भी दर्द का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो पेन किलर काम करता है। ऐसे मन रूपी साधन को जितना भगवान के साथ में रखेंगे, समय के अनुसार श्रीमत, शक्तियां, साथ, सहयोग, कभी कभी खुद आकर आपका सारा काम करके जाएगा। स्पेशली उनका जब भगवान का जो कार्य रहता है, उसमें वो एक्सपर्ट है ना, वो करके जाता है, वो एहसास आपको हो जाता है। तो इस बच्चों को सदा बाप का साथ का अनुभव रहता है। साथ माना ऐसा नहीं बाबा मेरे साथ में है, मेरे साथ में है, मेरे साथ में है, बिंदु है, लाइट है, वो नहीं। साथ का मतलब लाइटनेस, खुशी, शांति, सफलता, फीलिंग, एक्सपीरियंस। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, घबराएंगे नहीं। जैसे आपने टॉर्टाइस को देखा है ना, स्लोली अपना पावों को, मुख को बाहर भेजता है। कुछ ऐसा इंडिकेशन आ गया, कुछ समस्या आने वाली, तुरंत वो क्या करता है, उसके मुख और पावों को अंदर खींच लेता है। ऐसे ही जब भी आपको लगे कुछ समस्याएं, परिस्थिति आने वाला है, तुरंत अंदर आ जाओ, बाबा ऐसे है, ऐसा सिचुएशन है, ऐसे विघ्न है, ऐसी परिस्थिति है, देख लो।
बच्चा झगड़ा करता है, उनका फ्रेंड घर पर आ जाता है, घर में आके अंदर चला जाता है, बाप पिताजी आप देख लो, है ना। ऐसे ही, ऐसे बाबा का कहने का भाव क्या है जानते हैं? इसका ये सीक्रेट ये है कि जब भी ऐसी समस्या आता है, क्यों, क्या, कब, कैसे ज्यादा सोचना नहीं। आपके पास टाइम है तो, कोई कोई समस्याएं मंथली तक रहता है और लंबे समय का रहता है, बीमारी का हो, वट एवर इट में भी, उस समय बाबा को कहकर बाबा की गोद में बैठ जाना, तो उस समस्या का समाधान के लिए बाबा शक्ति देता है। और उस समय आपके द्वारा बाबा सेवा लेता है, उस सेवा के फल से उस समस्या का समाधान देता है। ये बाबा कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि चुपचाप जाकर बैठने से बाबा समस्या का समाधान कर देगा, ऐसा नहीं। 1 सेकेंड 2 सेकेंड बैठने से नहीं होता है। आपको जितना वो सीरियस समस्याएं हैं, उतना लंबे समय से आप अपने मन बुद्धि को बाबा के अंदर रखना पड़ता है, और बाबा का वो गोद का सप्त गुणों का ही कंटिन्यूअस सुख का अनुभव करना पड़ता है। उस सुख से ईश्वरीय सेवा बाबा ले लेता है। माना आपको जितना वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए धन चाहिए, उतना बाबा आपकी साधन को यूज करके अपने भक्तों को, पंच तत्वों को, बच्चों को देकर उस कमाई से आपकी समस्या का समाधान बाबा कर लेता है। इसलिए हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं मालूम है? जब समस्या आता है तो कोई मनुष्य आत्माओं के पास जाते हैं, पति के पास, बच्चों के पास, दादा नानी के पास, फ्रेंड के पास, गूगल के पास, यूट्यूब के पास, मानो बहुत सारे लोगों के पास जाते। ओके, भले जाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन पहले बाबा को कहकर दिल से थोड़ा टाइम के लिए योग करो, बाबा को बताओ। उसके बाद करने से जो भी आप आगे मूव करते हो ना, स्टेप लेते हो ना, उसके पीछे बाबा रहता है। उसकी समस्या का समाधान के पीछे बाबा रहता है। इसलिए पहले बाबा को कहना और बाबा की गोद में रहकर थोड़ा समय योग करना, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको जो भी डिसीजन लेना है, जैसे भी आगे बढ़ना है, वो करो। ये सभी डे टू डे लाइफ में आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करते करते आगे ऐसे जो भी समस्याएं आएगी ना, तब इस विधि को आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नहीं करेंगे, भूल जाएंगे, कल का वरदान आज हमको अनुभव नहीं रहेगा ना। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ, बाबा ने वर्डिंग क्या बताया वो याद नहीं रहता है, लेकिन विधि क्या है वो मालूम रहता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे कंबाइंड में अनुभव करेंगे और घबराएंगे नहीं। एक कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य को सहज बना देता। सहज क्यों बना देता है? बाबा ने अभी भी कारण बताया। बताने से जिम्मेदारी बाप का है, वो देख लेगा। देखो, ऐसा एक व्यक्ति आपको प्रोटेक्शन देने के लिए रेडी है, लेकिन अभिमान के कारण हम अकेले बन जाते हैं, तो दुनिया का जो गंदा वातावरण के प्रभाव में आप फंस जाते हो। ऐसा चांस, अपॉर्चुनिटी दुनिया की कोई भी आत्मा को नहीं है, लेकिन आपके पास है। यूज करके तो देखो ना। सभी लोगों के पास मोबाइल नहीं रहता है ना। मोबाइल है तो भी इंटरनेट नहीं रहता है, इंटरनेट है तो भी सिग्नल नहीं रहता है ना। रीजन अलग अलग है। हाँ, कभी कभी मोबाइल है तो भी कैसे ऑपरेट करना है वो भी मालूम नहीं रहता। ऐसे हम बाबा के बच्चों को भी, बाबा साथ में है तो भी उनको कैसे यूज करना है ये नहीं जानते, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो लेना चाहिए वो भी आप नहीं ले सकते। तो बाबा क्या कहता है जानते हैं? एटलीस्ट समस्या के कारण तो बाबा को याद करो। इस रूप से तो कमाई करो। लौकिक में भी लोग क्यों कमाई के लिए भागते हैं? क्योंकि उनके पास समस्याएं हैं, विघ्न हैं। वहां से बाहर आने के लिए वो कमाई के लिए जाते हैं ना। एटलीस्ट दिस पर्पस, इस कारण के लिए तो आप क्या करो? बाबा को याद करो। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो अपना बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं डबल लाइट हो जाओ। मैंने देखा है बहुत समय पर, मेरी जिंदगी में मैंने ये भी देखा है, कभी कभी बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, जब हम ईश्वरी सेवा पर रहते हैं तब आता है। तब मैं बाबा को कहता हूँ, बाबा ऐसा ऐसा है, क्या करे? बाबा कहता है, मेरा काम तुम देख लो, तुम्हारा काम मैं देख लेता हूँ।
अब उसका चिंता मत करना, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया है। आप उसका असर यहाँ ईश्वरीय सेवा में नहीं आना चाहिए। आप यहाँ लगे रहो, उसका मैं समस्या का समाधान करता हूँ। ये क्या है जानते हैं? उस समय वहां जो सेवा करते हैं ना, वो सेवा के फल से यहाँ काम चल जाता है। जैसे आप जानते हैं, समझ लीजिए कोई एक व्यक्ति फॉरेन में है, उनके घर इस गांव में है, फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद में है। उनके घर में उनके पिताजी को माताजी को कुछ समस्या आ गई, तो क्या करना है? वो क्या कहता है, ठीक है तुरंत मैं नहीं आ सकता हूं, लेकिन मैं आपको पैसा भेज दूंगा, थोड़ा आप इंतजाम करो। इवन आप जॉब पर मत जाना, आपका जो सैलरी है मैं पेमेंट कर देता हूँ, जो भी खर्चा होता है ना मैं देख लेता हूँ, लेकिन थोड़ा मेरे माँ बाप को संभालना। वहां जो कमाई करता है ना, वो पैसा भेज देता है और यहाँ समस्या का समाधान मिल जाता है। आज हम देखते हैं ओल्ड एज लोगों को पालना करने के लिए भी आज लोग अपॉइंटमेंट करते हैं, 25,000 30,000 रुपए देकर अपने जिम्मेदारी को दूसरों को ट्रांसफर करते हैं, और ये कमाई करने के लिए जाते हैं लाखों के हिसाब से, है ना? इट्स वेराइटी। जिम्मेदारी दूसरों को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है तो जिम्मेदारी कैसे ट्रांसफर करेंगे बताइए? खुद नहीं कर सकते, कमाई तो करना पड़ेगा, बाकी भी तो खर्चा है। इसलिए आज बाबा कहते बच्चे, ऐसे समस्या आने से आया क्यों करके टेंशन नहीं लेना, टेंशन बाबा को दे देना, और आप कमाई में लग जाए ना, डबल लाइट रहना, ईश्वरी सेवा में रहना। तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे। कोई रिश्ता नहीं, कोई समस्या नहीं। छोटे बच्चे क्या करते हैं आप जानते हैं? छोटे बच्चे मोबाइल लेकर खेलते ही रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम का टेंशन माँ को है, पिताजी को है, होमवर्क का टेंशन उनको, सारा टेंशन माँ बाप को, जितना भी बड़े हो। मैंने देखा है कोई कोई घर में है ना, जो बहनें, अभी जो यंगस्टर्स, उनको बाल भी माँ को बनाना पड़ता है। वो मोबाइल खेलते रहते हैं, उनको इडली खिलाना पड़ता है। मैं पूछता हूँ, ये लोग जब हॉस्टल में रहते हैं तो क्या करते हैं? तो वो तो वहां खा लेते हैं, लेकिन घर में ऐसा है। 20 साल की लड़की को भी मैंने देखा है, माँ बाल बना रही है और मुख में इडली खिला रही है, और वो बेटी झूले में बैठकर मोबाइल खेल रही है। मैंने कहा ये 20 साल के लिए आप कैसा पालना दे रहे हो? क्या करे भाई जी, नहीं तो नहीं खाते हैं। मैंने कहा आपको भी ऐसे सिखाया था कि आपके माँ बाप ने? हाँ? आप तो 5 साल में थे तो घर में झाड़ू क्या लगाना वो सिखाया था ना, रंगोली कैसे लगाना ये सिखाया था। लेकिन आज आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? एक मोबाइल, एक 99% 100%, बस, और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं सिखा रहे हैं। ठीक है? इसलिए बाबा कहते सिर्फ पैसे कमाने की तरफ ही हमारा अटेंशन है, बाकी सभी हम भूल गए हैं। जिंदगी जीने के लिए इसे भी सिखाना है, ये भी भूल गए हैं। अंतिम समय में वो लोग आपको डांटेंगे क्योंकि भोजन बनाने को आता नहीं, उस समय क्या करेंगे? ठीक है, संस्कार मिलाने को आता नहीं, तो ऐसे बच्चे सारा जिम्मेदारी बाबा को देकर लाइट रूप में रहते। एक बात कहूं मैं आपको, आपके घर में जो छोटे बच्चे मोबाइल लेकर आराम से रहते हैं ना, उससे भी आराम से आप रह सकते हो। जैसे वो बच्चे जिम्मेदारी आपको देते हो ना, आप अपना जिम्मेदारी बाप को देखकर तो देखो, तब देखा आप आराम से मस्त का लंदर रूप में रह सकते हैं। कहना इजी है, करना मुश्किल है। लेकिन जो बच्चे सुबह अमृत वेले में सारा दिन ईश्वरीय कार्य के लिए अपना तन मन धन भगवान को देते, उनके लिए बाबा ऐसा प्रोटेक्शन देता है। स्लोगन, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने, और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। आपको संतुष्ट रहना है तो किसी को दुआ लेना है, आशीर्वाद लेना है। इसलिए क्या करो, कोई भी कारण हो समस्या के लिए, उस कारण के लिए निवारण बनो। तो अपना समस्या हो और किसी का समस्या हो, आपको समझ में आ गया, आपको पता चला, इंफॉर्मेशन मिला, बाबा के पास जाओ, बाबा ऐसा ऐसा है, क्या करें? साथ में मन बुद्धि बाबा को दे दो, तो बाबा को कहो बाबा इस समस्या का समाधान करो। वो समाधान मिलते ही वो लोग क्या करेंगे? थैंक यू। आप भी संतुष्ट, वो भी संतुष्ट। इसलिए बाबा कहते बच्चे आप सिर्फ मणि बन जाना, आप और कुछ मत करना, बाकी करने का काम मैं कर लेता हूं। इसीलिए खुद समस्या के लिए कारण मत बनना, लेकिन जो समस्या रहता है उस कारण को निवारण करने वाले बनना। ठीक है? हम शांति।